नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं डार्को बुरी कलेक्टर और इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास एक ट्रिपल स्पेशल है। अगर आप ये लोगो देखेंगे तो तुरंत पहचान लेंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो जानने के लिए जरूर देखिए। थोड़ी और उत्सुकता बनाए रखने के लिए मैं आपको ये तीन खास एडिशन दिखाना चाहता हूं जो हमें टॉड मैकफार्लेन नाम के एक शख्स से मिले हैं। ये एक किरदार है जिसे उन्होंने बनाया है और सच में ये कमाल का है। सच कहूं तो मुझे इस किरदार के बारे में थोड़ा ही पता है। मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ कॉमिक्स भी देखी हैं, लेकिन सच ये है कि इन फिगर्स को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, ये तो पक्का है। लेकिन आपकी और इंतजार न करवाते हुए मैं आपको इसे पेश करता हूँ। इस हफ्ते डार्को बुरी के चैनल पर हमारा किरदार है स्पॉन। इन तीन फिगर्स को पेश करने के लिए जिनका हम इस हफ्ते अनबॉक्सिंग करेंगे, चलिए पहले इनका फ्रंट साइड देखते हैं। यही है वो तरीका जिसमें बॉक्स आता है। जाहिर है कि यहाँ रंग बदलता है, यहाँ ग्रे, यहाँ लाल और यहाँ हरा। हमारे पास स्पॉन का नाम है। अगर आप ध्यान दें तो ये कई बार लिखा हुआ है। हमने देख लिया कि ऊपर की तरफ लोगो है जो असल में हमारे एंटी हीरो स्पॉन का चेहरा है। इस तरफ अगर आप ध्यान दें तो लिखा है 1994 से 2021, जो हमारे एंटी हीरो स्पॉन की सालगिरह है। और इस तरफ अगर आप देखें तो बस यहां पर ही लिखा है। यह नाम बहुत बड़ा है और स्पॉन की सबसे खास बात यह है कि इसमें ए के अंदर यह खोपड़ी बनी हुई है। यहां लिखा है कि यह डीसी है, मार्वल है, किसका होगा। पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही खास एंटी हीरो है और सच में इसमें कई कई खासियतें हैं। मैंने इसे यादों के डिब्बे में संभाल कर रखा था क्योंकि ये बहुत खास एडिशन हैं जिन्हें अब पाना मुश्किल है। और सच कहूं तो मैंने सोचा अनबॉक्सिंग करते हुए थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन आप सब मेरे फैंस के लिए मैं यह कलेक्शन की तीनों फिगरें पेश करूंगा। पहली बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने से पहले, क्योंकि दूसरी या तीसरी फिगर पर हम थोड़ा तेज हो जाएंगे, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। यहां लिखा है कि यह 1994 से 2021 तक है। सबसे पहले सवाल यह है कि पहला स्पॉन या स्पॉन नंबर 1 किस तारीख को प्रकाशित हुआ था। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार यह 1992 में था। यह सवाल यह है, फिर इसमें 1994 क्यों लिखा है। हम जानते हैं कि टॉड मैकफार्लेन ने डीसी को कई चिट्ठियां भेजी, मार्वल को भी कई चिट्ठियां भेजी, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया। कहानी यह भी है कि उसने 700 से ज्यादा चिट्ठियां भेजी और जवाब में बस यही मिलता था, देखो इससे तुम अपनी तकनीक सुधार सकते हो, इसे ऐसे बदल सकते हो जैसा तुम चाहो। लेकिन स्पॉन को तब तक स्वीकार नहीं किया गया जब तक वह अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ इमेज पब्लिशिंग हाउस से नहीं जुड़ा और तब जाकर उसे प्रकाशित किया। वह एक एंटी हीरो है जिसे हम एंटी हीरो कहते हैं उनके लिए जो हीरोज या कॉमिक्स की इस दुनिया से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। दरअसल हीरो वे होते हैं जो लोगों को बचाते हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका, जिनकी खासियत होती है कि वे किसी को मारते नहीं, लोगों को बचा लेते हैं, दुश्मन को पकड़ लेते हैं। लेकिन स्पॉन उदाहरण के लिए पनिशर, कुछ एंटी हीरो जैसे डेडपूल, जिनके हमारे पास कई अनबॉक्सिंग वीडियो भी हैं। ये लोग दाएं बाएं सबको मारते हैं, लेकिन कमजोरों को, जिन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें बचाते हैं। और इसी वजह से इन्हें एंटी हीरो कहा जाता है, क्योंकि अपने खास तरीके से ये लोग लोगों को बचाते हैं। सच कहूं तो अब आगे जो है वो है डिब्बा। जरा देखिए तो सही। अब हम वर्टिकल तरीके से डिब्बा निकालेंगे। चलिए इसे बहुत सावधानी से करते हैं ताकि हमारे डिब्बे के अंदर की चीजें सुरक्षित रहें। और जरा देखिए तो सही, यहाँ फिर से हमें लोगो दिखाया गया है। अगर आप ध्यान दें तो यह हल्के से बहुत बहुत बहुत, यहां देखिए, बहुत प्रोफेशनल तरीके से छपा है। सच में यह जबरदस्त है। और यह वही लोगो है जो यहां भी है। और जाहिर है कि यही लोगो हमारे एंटी हीरो स्पॉन की ट्रेडमार्क पहचान है, कोई और नहीं। चलिए एक झलक लेते हैं। आप लोग डार्को बुरी से भी पहले देखेंगे। इस डिब्बे के अंदर का सामान देखिए, इसे समझते हैं। अब डिब्बे में और कुछ खास देखने लायक नहीं है, तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। मैं इसे हटा सकता हूं और यहां मैं आपको स्पॉन की पहली वर्जन दिखाने जा रहा हूं, जो कि ग्रे रंग में है।
अब जब हमने फिगर निकाल ली है तो देखिए यहाँ यह पूरी तरह से सीड है और सच कहूँ तो यह एक सरप्राइज था। आप लोगों ने मुझसे पहले देखा, बस शुरुआत में जो छोटा सा कुशन था उसे हटाते ही हमारे पास यह कार्ड है जो स्पॉन के लिए है, जिस पर लिखा है स्पॉन मास्टरवर्क्स। इसका क्या मतलब है? अब मैंने देख लिया कि 1994 का क्या मतलब था। वह था मैकफार्लेन टॉयज की शुरुआत की तारीख। यही वह समय था जब स्पॉन की पहली फिगर लॉन्च हुई थी और जाहिर है मैकफार्लेन की लाइन की पहली फिगर भी टॉड मैकफार्लेन की। और यहाँ हमारे पास एक तुलना की टेबल है जिसमें दिखाया गया है कि स्पॉन की पहली फिगर में क्या था और 2021 में आने वाली इस रीएडिशन में क्या है। अगर आप ध्यान दें तो लाइन में काफी बदलाव आए हैं। याद करें कि पहले की फिगरें थोड़ी भारी भरकम होती थीं, जैसा कि हमने सेंट सैया में देखा था जहां आर्मर के हिस्से जोड़ने पड़ते थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से लगाए जा सकते हैं बिना नाइट को नुकसान पहुंचाए, बिना कुछ किए। और जाहिर है मैकफार्लेन ने कहा, अगर वे विकसित हुए हैं तो मैं भी। आइए अब क्वालिटी देखें। यहां हमें एक ग्रे रंग मिलता है जिससे अब समझ में आता है कि बॉक्स पूरी तरह ग्रे क्यों है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज हमारे पास यह मास्टरवर्क्स का सर्टिफिकेट है जिस पर टॉड मैकफार्लेन के हस्ताक्षर और ऑटोग्राफ हैं। यहां हमारे पास है और उन्होंने 2020 में इस पर ऑटोग्राफ किया था। याद रखें कि यह एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट था जिसे टॉड मैकफार्लेन ने शुरू किया था और यहां लिखा है कि यह प्रोजेक्ट 23,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और इसकी रीएडिशन बनवाने में मदद की, जिससे $3.4 मिलियन जुटाए गए। तो वाकई शानदार प्रोजेक्ट था। उन्होंने ये 3 फिगर निकाली जिन्हें अब तीनों को एक साथ ढूंढना काफी मुश्किल है। टॉड मैकफार्लेन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया, और उन सभी के लिए भी जिन्होंने किकस्टार्टर के इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। इधर एक कॉमिक भी है जिसे कीनू रीव्स भी किकस्टार्टर के जरिए निकाल रहे हैं। डार्कोगोरी, क्योंकि वह कीनू रीव्स का फैन है और उस पूरी सीरीज का भी जिसमें हमारा आदमी मैट्रिक्स से लेकर अब तक ढेर सारी बेहतरीन फिल्में कर चुका है, हमने भी सपोर्ट किया है। और वैसे मैं आपको वह कॉमिक नहीं दिखा सकता क्योंकि इस वक्त अगर मैंने दिखाया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यह किकस्टार्टर का प्रोजेक्ट है जिसमें अब एडिशन दर एडिशन आ रहे हैं। इसीलिए आपने कीनू रीव्स से जुड़ी बहुत सी चीजें नहीं देखी हैं। मैं आपको स्पॉइलर भी नहीं दे सकता क्योंकि फिर मेरी सब्सक्रिप्शन ही हटा देंगे। लेकिन चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। चलो पहले फिगर की बात करते हैं, इसे अलग करते हैं। इसके साथ कॉमिक आता है जो कि पहले स्पॉन की रीएडिशन है और इसने कुछ हथियार भी मिलते हैं जो अब भी ग्रे रंग के हैं। यह रही तलवार। चलिए इसकी बेस से शुरू करते हैं जिसमें यहां खोपड़ी बनी है। हैंडल के बहुत पास पूरी तलवार की डिटेलिंग देखें और यहां नोक पर स्पॉन का लोगो है। अगर आप ध्यान दें तो यह वाकई में बहुत शानदार है। इसके साथ यह गदा भी आती है, यूं कहें तो, जिसमें कीलें लगी हुई लगती हैं। खैर ऐसा लगता नहीं, इसमें सच में कीले हैं। और यहाँ एक तरह का पंजा भी है, एक ब्लेड जो हंसिया जैसी लगती है। इकलौती रंगीन चीज यह छोटी सी हरी रंग की कटार है। और यहाँ हमारे पास एक चेहरा बदलने का विकल्प भी है। याद रखिए कि यह आदमी जो यहाँ था बाद में स्पॉन या हेल स्पॉनर बन गया। उसकी हत्या कर दी गई थी, उसे मार दिया गया था और फिर वह कहता है कि वह बस अपनी पत्नी को फिर से देखना चाहता था। इसीलिए वह यहाँ एक राक्षस के जरिए फिर से जीने की मांग करता है और उसे उसके सूट के जरिए स्पॉन की शक्तियां दी जाती हैं जिसमें नर्क की शक्ति होती है और वही उसे बहुत सारी चीजें करने की अनुमति देता है। अब बिना ज्यादा देर किए हम कॉमिक को बहुत सावधानी से निकालने वाले हैं। याद रखिए कि मैं डार्कोबुरी द कलेक्टर इन कॉमिक्स को CBCS कंपनी से ग्रेड करवाता हूं। हमने किताब में एक छोटा सा हिस्सा छोड़ा है जहां मैं आपको बताता हूं कि इसे ग्रेड करवाने के लिए कैसे भेजा जाता है, इसका क्या फायदा है। और जैसा कि हम सब इस दुनिया में कहते हैं, ग्रेडिंग होना न होने से कहीं बेहतर है। भले ही आपको पता हो कि आपका कॉमिक खराब है, उसमें कुछ नुकसान है और आप डार्कोबुरी की कलेक्शन के ज्यादातर कॉमिक्स की तरह 9.8 की ग्रेडिंग नहीं ला पाएंगे, फिर भी उसे फ्रेम करवाना फायदेमंद है क्योंकि अब आपका कॉमिक और खराब नहीं होगा।
हमने अब फिगर को डिब्बे से निकाल लिया है। अगर आप ध्यान दें तो यह सुरक्षित पैकिंग में आया था, बहुत ही शानदार। सबसे पहली चीज वो यहाँ है, हमारा कॉमिक स्पॉन नंबर 1 की रीएडिशन है। इसने कुछ अतिरिक्त रंग रूप भी हैं जो यहाँ टॉड मैकफार्लेन ने डाले हैं। मैं आपको हमारे स्पॉन का असली रंग दिखाना चाहता हूँ, जाहिर है बहुत ही सावधानी के साथ। जरा देखिए तो सही, हमारा हीरो किस तरह आया था। यहाँ जो इफेक्ट बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बैक लाइट में स्पॉन के नाम में जो सिल्वर रंग है वो कैसे हिलता डुलता है। और यहाँ पीछे की तरफ देखिए कि हमें पिछली फिगर्स में क्या क्या मिलता था। अगर आप ध्यान दें तो हमारा स्पॉन एक रीएडिशन है जिसमें, जैसा कि हमने देखा, काफी सारी जॉइंट्स हैं, थोड़ी और ज्यादा। फिर भी यह एक स्थिर स्टैटिक फिगर ही है। याद रखें कि अब इन्हें मूर्तियों की तरह बनाया जा रहा है। इसके साथ काली बेस आती है जो दिखाती है कि यह 1994 से 2021 स्पॉन की सालगिरह फिगर्स जो टॉड मैकफार्लेन ने निकाली। और अब हम अपने एंटी हीरो की थोड़ी सी कहानी के बारे में बात करेंगे। याद रखें कि वह टॉप पर इसलिए था क्योंकि उसने राष्ट्रपति की जान बचाई थी। वह CIA, FBI के कुछ गुप्त मिशनों में भी शामिल हो गया था, लेकिन बाद में वह अमेरिका सरकार के लिए एक समस्या बन गया और उसे मरवा दिया गया। वह जलकर मर गया था। वह एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति था और जलकर मर गया, इसीलिए उसका चेहरा इस तरह दिखता है। अगर आप ध्यान दें तो उसकी त्वचा पिघली हुई है क्योंकि वह जलकर मरा था। लेकिन जब वह नर्क की ओर जा रहा होता है, वह नर्क क्यों जाता है? क्योंकि उसने कई निर्दोष लोगों की जानें ले ली थीं, इस बहाने से कि ये आदेश थे, मुझे ऐसा ही कहा गया था और मुझे अपने देश की सुरक्षा के लिए यह काम करना था। लेकिन फिर वह चला जाता है। वह थोड़ा सा ऐसा था कि मानो वह बांझ था। वह अपनी पत्नी को संतान नहीं दे सका और जब वह नर्क की ओर जा रहा होता है तो कहता है, मैं अपनी पत्नी को फिर से देखना चाहता हूँ। उसे फिर से जीवित किया जाता है इस स्पॉन के रूप में, जिसे नर्क की सेनाओं का कमांडर बनाना चाहते थे ताकि वह धरती पर रहकर शासन कर सके। वह बिना याददाश्त के आता है और धीरे धीरे अपनी यादें वापस पाने लगता है, जब तक कि उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी, या कहें कि अब उसकी पूर्व पत्नी, उसके सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। इस लिहाज से उसकी कहानी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि यह काफी दुखद है। सच कहें तो इसका संदर्भ बहुत ही जबरदस्त बना दिया गया है। इसका बैटमैन के साथ भी क्रॉस ओवर हो चुका है। हमने पहले भी बैटमैन की एक और फिगर का अनबॉक्सिंग किया था जो टॉड मैकफार्लेन के कवर के स्पेशल एडिशन की थी। यह कोई ऐसा है जिसने कई बहुत ही अनोखी कृतियां बनाई हैं। याद रखें कि उसके पास स्पाइडरमैन का भी एक कवर है जिसमें उसने स्पॉन और स्पाइडरमैन दोनों के लिए एक जैसा कवर बनाया था। टॉड की बहुत सारी चीजें हैं। सच कहें तो वह एक लेखक, एक बहुत ही रचनात्मक कलाकार है और उसके पास कई बेहतरीन कहानियां हैं। सबसे पहली बात जो हमें बताई जाती है वह यह है कि उसकी केप, जो उसके सारे शक्तियों का प्रतीक थी, वह लाल रंग की थी। यहाँ हम इस फिगर को पूरी तरह एक समान ग्रे रंग में देखेंगे, बस कुछ छोटे छोटे विवरणों को छोड़कर। अगर आप ध्यान दें तो पीछे की तरफ हमें केप की बनावट दिखाई देती है, लेकिन यह पूरी तरह से ग्रे रंग की है, जो इस फिगर का मकसद है। मुझे नहीं पता कि यह पूरी तरह से लाल और पूरी तरह से हरे रंग में आएगी या नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होगा। यहाँ हमें यह हरे रंग का हथियार मिला था, लेकिन इसे हम अगले में देखेंगे, जब हम अगली डिब्बा खोलेंगे और देखेंगे कि डिब्बा केप क्या करती है। देखिए, यह वह हिस्सा है जहां इसकी जॉइंट है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ इस हिस्से में मूवमेंट है, जिससे केप को खोलने और बंद करने दोनों की सुविधा मिलती है। इस तरफ ज्यादा नहीं हिलती, थोड़ा सा कह सकते हैं ब्लॉक्ड है। मैं इसे ज्यादा नहीं हिलाना चाहता। यह स्पॉन की केप के ऊपरी हिस्से में भी टकराती है, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां माना जाता है कि इसकी मास्क है। आइए इसकी मास्क की बनावट भी देखें। आइए इसका क्लोजअप लेते हैं ताकि आप नजदीक से देख सकें, इसकी क्वालिटी चेक करें। और फिर हम यहां छाती के हिस्से में नीचे आते हैं, जहां सूट के कुछ और रंग होने चाहिए। यह रंगों का कॉम्बिनेशन है, लाल। असली स्पॉन में इसकी आंखें हरी होनी चाहिए थीं, जैसा कि हमने यहां कॉमिक में देखा। और अगर आप ध्यान दें तो यह पूरी तरह से ग्रे रंग से आउटलाइन की गई हैं, जो शानदार डिटेल इसमें डाली गई है।
ये चेन अगर आप देखें तो ये सच में खुली हुई हैं। सच में ये एक असली चेन है जो यहाँ लगी है, जो हमारे स्पॉन को और भी जबरदस्त बना देती है। सच में बेहद शानदार। पूरी फिगर ग्रे रंग में बनी हुई है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ तक पैरों तक भी। यहाँ हम देखेंगे कि बेल्ट के बेस में यह खोपड़ी है। इसमें दो खोपड़ियां हैं जो केप को थामे हुए हैं और इन्हीं पर चेन टिकी हुई है। इसके बाद स्पॉन का शानदार कॉस्ट्यूम आता है। यहां घुटनों पर कह सकते हैं एक सीरीज है कांटों की, अगर आप देखें तो आगे से लेकर पीछे तक। और दूसरी जॉइंट जो इसमें है वो पैरों में है ताकि आप उन्हें हिला सकें। यहां दिखता है यह काफी आसानी से हिल जाता है। यह स्पॉन का कॉस्ट्यूम है जो न तो असली उंगली या पैर है, न ही सैंडल हैं, बल्कि यह पूरे कॉस्ट्यूम का हिस्सा है और यही आपको फिगर को थोड़ा आगे या पीछे झुकाने की सुविधा देता है। तो मैं आपको स्पॉन की पहली फिगर पेश करता हूं और आगे आने वाली फिगर्स के लिए उत्साहित हूं। जो आगे आने वाला है उसे हम डार्कोगुरी के रिफ्लेक्टर में देखेंगे। अब जब आपने नजदीक से डिटेल्स देख लिए हैं तो चलिए यहाँ इस तरफ उस पैर की जेब को चेक करते हैं जहां वह गोला बारूद रखता है। इसने काफी काफी डिटेल्स हैं और जब तक हमने इसे पिछली क्लोजअप शॉट में नहीं देखा था तब तक हमें इसका एहसास नहीं हुआ। यहाँ हाथ भी रिट्रैक्टेबल हो जाते हैं, वही मूवमेंट है जो फिगर की जॉइंट में आता है। बाह का हिस्सा भी हिलता है। मैं इसे बहुत सावधानी से कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी पीस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सच में यह हिलता है। और घुटने भी हिलते हैं। यहां आपको जॉइंट का एक और हिस्सा भी दिखता है, हालांकि ये पीछे की तरफ मुड़ते हैं। मानव घुटने की मूवमेंट जाहिर है आगे की तरफ नहीं होती, लेकिन मेरी केप रास्ता रोक रही है। मैं यह जानना नहीं चाहता था कि क्या केप हटाई जा सकती है। सच कहूं तो मैं अपनी पीस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह बहुत ही शानदार है और यहाँ पर यह खत्म होता है। तुम इसे ऐसे रख सकते हो। इसके साथ साथ जैसा कि तुम जानते हो इसमें हाथ बदलने का विकल्प भी आता है ताकि अगर तुम चाहो तो इसे किसी हथियार को पकड़ते हुए दिखा सको तो तुम इसे उसकी तलवार के साथ भी रख सकते हो, या फिर सच कहूं तो जैसे मैं रखने वाला हूं वैसे भी रख सकते हो, यानी इस तरफ से ढका हुआ, जैसे कि वह एक रहस्यमय हीरो था। और अब जब हमने यह सब देख लिया है तो अब बारी है उत्साह की, ढोल की थाप के साथ अगली पीस देखने की। अब तुम मुझे घर पर बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हम कौन सी खोलने वाले हैं? क्या यह हरी वाली होगी या यह लाल वाली होगी, या फिर हम टिन मारिन दे डोपिंगे वाला खेल खेलें ताकि पता चले अगली कौन सी है? हमें नहीं पता, यहीं बने रहो। मैं इन पीसों को इधर कर देता हूँ और हम अगले अनबॉक्सिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। फैसला, हाँ, डार्कोगोरी की पूरी टीम की सर्वसम्मति से हमने लाल वर्शन खोलने का फैसला किया है। चलो देखते हैं अब सच में जैसे गाने में कहा गया है इस रहस्यमय डिब्बे के अंदर क्या सरप्राइज होंगे। और जैसा कि मैं आप सबको बताती हूँ, आप लोगों को मुझसे भी पहले एक्सक्लूसिव झलक मिलती है ना? आपको गर्व होना चाहिए क्योंकि मैं तो आपको आगे से दिखाती हूँ, बहुत सारा सस्पेंस बनाती हूँ, लेकिन आप ही सबसे पहले डिटेल्स देखते हैं। बहुत शानदार। अब हमें पता है कि यहाँ क्या आता है। यहाँ ये छोटा सा गद्दा आता है। मैं इसे हटा देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। और ये है स्पॉन सीरीज की दूसरी फिगर टॉड मैकफार्लेन की, इस किकस्टार्टर के स्पेशल एडिशन में। हमने अपनी फिगर के सारे हिस्से निकाल लिए हैं। अपनी फिगर और अपना कॉमिक भी डिब्बे से निकाल लिया है। सच कहूं तो डिब्बे तो कमाल के हैं, लेकिन सबसे कमाल का तो इसका कंटेंट है। यहाँ टॉड मैकफार्लेन का यह हिस्सा देखिए जिसे आप अपनी फिगर के सामने रख सकते हैं। फिर से हमारे पास वही हथियार है। अगर आप ध्यान दें तो यह एक गदा जैसा है। यहाँ आप इसमें कीले देख सकते हैं। अब और भी ज्यादा डिटेल में, याद है पहले यह पूरी तरह से ग्रे था, अब यहाँ इसकी ब्लेड अलग रंग में दिख रही है। हम यहाँ तक देख सकते हैं कि इस हथियार पर कहाँ-कहाँ चोट के निशान हैं। अगर ध्यान दें तो यह पूरी तरह से शानदार है और यहाँ जो पट्टी बंधी है वह इसे पकड़ने के लिए है। जाहिर है ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हथियार टूटे फूटे नहीं, लेकिन जब आप मर चुके हों और आपके पास एक सिम्बायोट सूट हो जो खुद ही जिंदा हो, जिसमें नर्क की ऊर्जा हो, तो फिर ऐसी चोटों की चिंता नहीं रहती।
यह हिस्सा देखिए सजावटी हरे रंग में है। फिर से हमारे पास वही हरे रंग की डैगर है और अब यहाँ हमारे पास चेहरा है जिसमें हरे रंग की आंखें हैं, बिल्कुल वही रंग जो यहाँ है। लेकिन जरा खोपड़ी को देखिए, खोपड़ी पर जितने भी घाव हैं सब साफ दिख रही हैं। अब तो पूरी तरह से छिल गया है। यह गाल का हिस्सा पिघला हुआ दिख रहा है जो जलने की वजह से हुआ था। लेकिन जरा दांतों को देखिए, अब इसमें पूरी तरह से दांतों का डिटेल है और यहां तक कि मुंह के अंदर भी सब कुछ हरा हो गया है। ये डिटेल्स जो बनाए गए हैं ताकि आप इसे मास्क के साथ या बिना मास्क के डिस्प्ले कर सकें, सच में कमाल के हैं। लेकिन सच कहूं तो ये फिगर शानदार है। इसके अलावा इस सेट के साथ यह हथियार, यह राइफल और एक जोड़ी एक्स्ट्रा हाथ भी आते हैं जिन्हें मैं अब नहीं निकालूंगा ताकि सब कुछ यहां बिना किसी दिक्कत के रहे। और हमें फिर से हमारा कॉमिक नंबर 1 भी मिलता है। इनमें से हर एक बॉक्स के साथ कॉमिक आएगा, लेकिन आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इस कॉमिक में खास क्या है। अगर आप ध्यान दें तो यह किकस्टार्टर की स्पेशल एडिशन है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है, जिसमें लिखा है कि इसमें डायरेक्टर्स कट है। इसने कॉर मैकफार्लेन की टिप्पणियां भी हैं जो स्पॉन के वॉल्यूम नंबर 1 में क्या हुआ उसके बारे में है। और जाहिर है ऊपर वाले हिस्से में जो इफेक्ट है उसे देखिए, जो बैक लाइट में बेहद शानदार तरीके से चमकता है। यह ड्राइंग की क्वालिटी देखिए और जो रंग कॉस्ट्यूम में हैं वे पूरी तरह से शानदार हैं। यह सब देखिए जो हम यहां डार्कबुरी चैनल पर लाइव देख रहे हैं। एक शानदार कृति। मैं अभी इसी वक्त घोषणा करता हूं कि ये तीनों कृतियां 10 में से 10 हैं। कोई ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं है यह देखने या जानने के लिए कि यहाँ जो कृति अभी भी छुपी हुई है वह पूरी तरह से एक खूबसूरती है। हमने फिगर देख ली है, अब हम जानते हैं कि फिगर की केप में मूवमेंट है। बेस में यहाँ पैरों के पास थोड़ा और रंग आ गया है, जाहिर है हमारे स्पॉन के। और इसमें लिखा है कि यह एडिशन 1994 से 2021 तक का है। केप की मूवमेंट देखिए, इस तरफ अब भी ज्यादा मूवमेंट नहीं है। हमारे पास यहां अब भी आर्टिकुलेशन है, हाथों में, पैरों में और बाजू में भी। लेकिन अब हम फिगर का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मैं आपको केप दिखाना चाहता हूं। केप देखिए पूरी तरह से शानदार है। यह लाल रंग इतना, अब सच में इतना चमकदार, इतना जीवंत है, लेकिन इसमें गहरे रंग के साथ जबरदस्त कंट्रास्ट है। देखिए उन शैडोज को जो लाल रंग और जहां थोड़ा काला रंग दिख रहा है उनके बीच हैं। यह हर जगह है। आइए इसे देखें। उदाहरण के लिए यहाँ गर्दन के हिस्से में बहुत ज्यादा डिटेल के साथ जहां लाल रंग दिखता है और जहां हमारे हीरो या एंटी हीरो स्पॉन की छाया पड़ती है वहां काला दिखता है। पूरी केप में ये डिटेल्स हैं। हमने उस नोक के बारे में बात नहीं की थी जो केप में इस हिस्से पर बनती है और इस तरफ जो सिलवटें हैं। यह केप बहुत विशाल है जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि यह स्पॉन की शक्तियों का हिस्सा है। इनके बिना सच कहूं तो हमारा हीरो बिना केप और बिना अपने सूट के मुश्किल में पड़ जाता। आइए अब चेहरे से डिटेल की क्वालिटी देखें। जरा इन हरे आंखों को देखिए और कैसे मास्क काले और सफेद के बीच बदलता है, जैसे कि हमारा हीरो पूरी तरह से ड्रा किया गया था। और देखिए कैसे पूरा सूट तैयार है। आइए इसे यहां देखें। उदाहरण के लिए बाजू के हिस्से में जहां काले और सफेद के बीच बदलाव हो रहा है। और अब हम हाथों के हिस्से पर पहुंचते हैं, जिन्हें हाथों से ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये पंजे हैं, लाल रंग में। ध्यान दें कि इसमें उंगलियों के जोड़ पर भी नुकीले हिस्से हैं, जैसा कि हमने पिछली फिगर में देखा था। यहाँ पैरों में भी ध्यान दें, घुटनों की ऊंचाई पर भी इसके नुकीले हिस्से हैं जो अब रंगे हुए हैं। इससे पूरी फिगर ही बदल जाती है। आइए अब चेन को देखें। मुझे अच्छी तरह याद है कि चेन का इस्तेमाल वह हमला करने के लिए भी करता था, लेकिन अब इन्हें उसके बाजू पर नहीं लगाया गया है, बस यहाँ केप को पकड़ने के लिए और यहाँ बेल्ट को पकड़ने के लिए लगाई गई हैं। शायद उसके बाजुओं पर थोड़ी और चेन लगानी चाहिए थी। पता नहीं तुम्हारा क्या ख्याल है। तुम जो स्पॉन को ज्यादा जानते हो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या उसके बाजुओं पर और चेन के हथियार होने चाहिए थे या नहीं।
याद रखो कि वह अपने सूट और अपनी कल्पना से अपनी मर्जी के हथियार बना सकता है। अब मिलिट्री हथियारों की तरफ चलते हैं। याद रखो कि उसके पास यहाँ काफी हथियार हैं और ये बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। अगर आप नीचे तक देखें तो देखेंगे कि सूट पूरी तरह काला हो जाता है। उसने ज्यादातर अपनी टांगों और पैरों में यही किया है। पैर अब भी मूव होता है और सिर्फ उस हिस्से में जहां वह गोलियां या अपने हथियारों के कारतूस रखता है, वहां भी एक जबरदस्त लाल रंग दिया गया है। अब और कोई खास डिटेल नहीं दिखती, बस यहाँ उसके अग्रभाग पर एक बैंडाना जैसा है जिसमें नुकीले हिस्से हैं जो दाहिने बाजू के बाइसेप्स के पास हैं। और अब मैं तुम्हें वह अद्भुत और अविश्वसनीय फिगर दिखाने जा रहा हूं जिसने मेरे लिए बिना किसी भी प्रकार के शक के ग्रे वाली को पूरी तरह से हरा दिया। मैं तुम्हें स्पॉन को उसकी शानदार और आकर्षक लाल वर्जन में पेश करता हूं, विशेष रूप से डार्कबुरी चैनल पर जहां तुम्हें यह देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ बॉक्स के पीछे छुपा हुआ हूँ क्योंकि सच कहूँ तो मैं इसे खोलना नहीं चाहता। मैं एक को कलेक्शन के लिए रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी अभी मैंने एक सिक्का उछाला और सोचा अगर हेड्स आया तो खोलूंगा, टेल्स आया तो नहीं खोलूंगा, और अंदाजा लगाओ क्या आया, टेल्स आया। तो हम इस वीडियो के आखिर में पहुंच गए हैं। क्या आप लोग ड्रॉ के लिए तैयार हैं? याद रखिए नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें। हमारी हर एक सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अरे मजाक कर रहा हूं। बिल्कुल सही, सिक्के ने यही कहा कि हम इस शानदार बॉक्स को खोलने वाले हैं क्योंकि यहाँ सबसे खास आप लोग ही हैं। सच कहूं तो मेरा मन नहीं है, लेकिन चलो करते हैं। चलो अब हम स्पॉन की आखिरी बॉक्स खोलने जा रहे हैं, इसका ग्रीन एडिशन। और सच बताऊं, आप लोग इसे मुझसे पहले देखेंगे। क्या आपने डोरी की डिटेल देखी? पहले ग्रे था, फिर रेड और अब ग्रीन। और अब आ गया है असली सच का पल। अब चलो इसे धीरे 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 खोलते हैं। और चन 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 चन, क्या आप तैयार हैं इस स्पेशल एडिशन स्पॉन के तीसरे और आखिरी अनबॉक्सिंग के लिए डार्कबुरी चैनल पर? मैं तो तैयार हूं, चलो देखते हैं। हमने इस टॉड मैकफार्लेन के किकस्टार्टर प्रोजेक्ट की तीसरी और आखिरी कलेक्टर्स एडिशन फिगर निकाल ली है। यहां हमारे पास एक्सेसरीज हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं तुम्हें कॉमिक दिखाऊंगा। अगर तुम ध्यान दो तो यह उसी तरह है जैसा हमने पहले अनबॉक्सिंग में किया था, बस फर्क इतना है कि पहला सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में था। यहाँ अब हमारे पास और भी रंग है, रंगीन टोन है। यह अब भी यहाँ वह इफेक्ट बनाए रखता है जो पूरी तरह से शानदार चमकता है, लेकिन इसमें डायरेक्टर्स कट है जिसमें कमेंट्स आते हैं कैसे इसे बनाया गया। मैं इसमें कुछ पन्ने जोड़ दूंगा। मैं अपने कॉमिक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि मैं इसे ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन के लिए भेजता हूं। क्योंकि मैंने इसे छू लिया है और इस्तेमाल कर लिया है, इसे खास सफाई प्रक्रिया से गुजारा जाता है जो इस मामले में सही है। और जब आप अपने कॉमिक को ग्रेडिंग और रेटिंग के लिए भेजते हैं तो इससे आपके अंक काफी बढ़ जाते हैं। इसे रख देते हैं। हम इसकी तस्वीरें भी लेंगे, इसलिए यह सफाई करना पूरी तरह से उचित है। यहां हमें यह हथियार जो इसमें पहले से हैं, अब एक के ऊपर एक, इसमें तो मिसाइल लॉन्चर भी है। यहां मिसाइल थोड़ा झुका हुआ है। हम हाथ के लिए इफेक्ट भी लाए हैं। आइए इसे यहां हरे रंग में देखें। हम फिर से डैगर और सिमंस जैसा चेहरा बदलने का विकल्प भी लाए हैं। चलो लाल रंग की केप भी चेक कर लेते हैं। यहां हम एक केप और दूसरी केप के बीच का फर्क देखेंगे। आइए देखें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको दोनों में से कौन सा शेड ज्यादा पसंद आया और क्या इसमें वही इफेक्ट बना हुआ है। इसमें केप पर शैडो का इफेक्ट भी है जो सच में जबरदस्त है। मुझे तो यह पोशाक यहाँ थोड़ी ज्यादा लाल लगती है जो सच में शानदार है। और अगर आप ध्यान दें तो यह वही मोल्ड है जिसकी शेप वही है, बस यहाँ पर फिगर में और ज्यादा डिटेलिंग दी गई है। हमारे पास बाह पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उंगलियों के जोर वाले हिस्से में सारे कांटे लगे हुए हैं, लेकिन इस खास बाह में मुझे लगता है कि इसमें और भी थोड़ी ज्यादा आर्मर है ताकि बाह की सुरक्षा हो सके। और यहाँ बाइसेप्स की ऊंचाई पर ब्रेसलेट भी लगा हुआ है। इस तरफ सिर्फ इसी हाथ में यह है।
जैसा कि मैंने आपको बताया है, हाथों का हिस्सा भी मूव करने लायक है और यहाँ फिर से लाल रंग की झलक दिखती है। काला सूट और सूट के हर हिस्से में सफेद रंग भी है। आगे बढ़ते हुए यहाँ कुछ और निर्देश भी दिख रहे हैं, लेकिन मैं अपने स्पॉन को ज्यादा हिलाना नहीं चाहता क्योंकि मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। आप इसकी कमर पर लगी हुई जंजीरों को निकाल सकते हैं ताकि उन्हें हाथों में पहनाया जा सके। मैं तो इन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा ताकि मेरी फिगर खराब न हो जाए। मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता। और अब नीचे की तरफ देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारी बेस के हिस्से में भी रंग है। मैं इसे इस पैर में नहीं लगा सका। दोनों पैरों में छेद तो हैं बेस लगाने के लिए, लेकिन बेस में सिर्फ एक ही निकला हुआ हिस्सा है जिससे आप दोनों में से किसी एक पैर में ही लगा सकते हैं। बाकी सभी फिगर्स ने भी यही डिपेंड रही है। मैंने आपको यह बताया नहीं था, लेकिन चादर के आकार और दोनों पैरों की वजह से यह फिगर काफी स्थिर है। अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल भी डगमगाहट नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक गोहन था वीडियो गेम का जो बेस पर नाचता था। सच कहूं तो मुझे लगा था कि यह उन फनको पॉप्स में से एक है जिनके सिर में स्प्रिंग होता है, और यहाँ जो बदलाव है वह बाएं पैर की पूरी सुरक्षा और दाहिने हाथ में है। यही चीज इस स्पॉन फिगर को बाकी से अलग बनाती है। अतिरिक्त सामान और कॉमिक के अलावा यह तीसरा संस्करण है। सच कहूं तो मुझे चेहरा थोड़ा ज्यादा जीवंत लगा, और हाँ, आप इनके चेहरे आपस में बदल सकते हैं। मुझे यह वाला ज्यादा पसंद आया। मैं ऐसे बदलूंगा कि यह चेहरा इस पोशाक के साथ मेल खाए और इसके विपरीत भी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम हर एक चेहरे को कैसे रखना चाहोगे? क्या तुम यही वाला रखोगे? कमेंट्स में बताओ। तुम्हें स्पॉन की ये तीनों फिगर कैसी लगी? और एक अतिरिक्त एक्सेसरी के तौर पर इसमें फिर से उसका हथौड़ा, किलो वाला बड़ा हथौड़ा और हाथ बदलने के विकल्प मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, डार्कोगोरी के म्यूजियम में मैं इन्हें बिल्कुल ऐसे ही प्रदर्शित करूंगा, और एक्सेसरीज को हम बहुत अच्छे से उनकी डिब्बी में सुरक्षित रखेंगे ताकि तुम इन फिगर्स को अच्छे से देख सको, और मैं तुम्हें ये सब डिटेल्स डार्कोगोरी चैनल पर भी दिखाऊंगा। और अब सच में हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच रहे हैं। यह वीडियो लंबा रहा है और काफी रोमांचक भी। सच कहूं तो शुरुआत में मैं बस एक ही पीस खोलना चाहता था, देखना चाहता था कि वह कैसी है। जो निकली वह बिल्कुल सपाट थी, हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं दिखी और मैं उसी असमंजस में रह गया। फिर हमने तय किया कि दूसरी भी खोलते हैं, और जब उसे देखा तो मैंने कहा चलो अब पूरी रफ्तार से चलते हैं, और तीसरी फिगर भी खोल दी। तुम्हें इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई? मुझे तो अब भी वही दूसरी फिगर सबसे ज्यादा पसंद है जो हमने खोली थी। यह स्पॉन कमाल का है। कमेंट्स में मुझे वो सारी जानकारी बताओ जो तुम इस एंटी हीरो के बारे में जानते हो। यह बहुत ही जबरदस्त है, और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। हमारी सभी सोशल मीडिया पर जरूर आओ। याद रखो, हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मीडियम, टिकटॉक मौजूद हैं। आओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी दबाओ। darkoburi.com की वेबसाइट पर विजिट करो। वहां तुम्हें एक्सक्लूसिव फिगरें मिलेंगी जो तुम्हारे लिए हो सकती हैं, और हम उन्हें तुम्हारे घर तक भेज देंगे। इसी तरह हमारे पास कलेक्टिबल्स हैं जैसे मग, चाबी के छल्ले, पिन, थर्मस, और हमारी नई किताब दरकोबुरी द कलेक्टर है जिसमें हम तुम्हें टिप्स देते हैं ताकि तुम अपनी कलेक्शन शुरू कर सको, बनाए रख सको या उसे संभाल सको। अगर तुम इसे ऑटोग्राफ या किसी डेडिकेशन के साथ चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो। मैं इसे तुम्हारे घर तक भेज दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही था। मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आया। ये लंबा रहा पर इसकी जरूरत थी। अपना ध्यान रखें। दरकोबुरी 30 आउट। दरकोबुरी।